मुकाशफा बाब 18। इन बातों के बाद मैंने एक और फरिश्ता को आसमान पर से उतरते देखा जिसे बड़ा इख्तियार था और ज़मीन उसके जलाल से रोशन हो गई। उसने बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर कहा कि गिर पड़ा, बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा और शयातीन का मस्कन और हर नापाक रूह का अड्डा और हर नापाक और मकरू परिंदा का अड्डा हो गया, क्योंकि उसकी हरामकारी की खसफनाक मैं के बाइस तमाम कौमें गिर गई हैं और ज़मीन के बादशाहों ने उसके साथ हरामकारी की है और दुनिया के सौदागर उसके ऐशो इशरत की बदौलत दौलतमंद हो गए। फिर मैंने आसमान में किसी और को ये कहते सुना कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उसमें से निकल आओ ताकि तुम उसके गुनाहों में शरीक ना हो और उसकी आफतों में से कोई तुम पर ना आ जाए, क्योंकि उसके गुनाह आसमान तक पहुंच गए हैं और उसकी बदकारियां खुदा को याद आ गई हैं। जैसा उसने किया वैसा ही तुम भी उसके साथ करो और उसे उसके कामों का दो चंद बदला दो। जिस कदर उसने प्याला भरा तुम उसके लिए दुगना भर दो। जिस कदर उसने अपने आप को शानदार बनाया और अयाशी की थी, उसी कदर उसको अजाब और गम में डाल दो, क्योंकि वो अपने दिल में कहती है कि मैं मलिका हो बैठी हूँ, बेवा नहीं और कभी गम ना देखूंगी। इसलिए उस पर एक ही दिन में आफतें आएंगी, यानी मौत और गम और काल, और वो आग में जलाकर खाक कर दी जाएगी, क्योंकि उसका इंसाफ करने वाला खुदावंद खुदा खवी है। और उसके साथ हरामकारी और अयाशी करने वाले ज़मीन के बादशाह जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे और उसके अजाब के डर से दूर खड़े हुए कहेंगे, ऐ बड़े शहर, ऐ बाबुल, ऐ मजबूत शहर, अफसोस अफसोस, घड़ी ही भर में तुझे सज़ा मिल गई। और दुनिया के सौदागर उसके लिए रोएंगे और मातम करेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल नहीं खरीदने का। और वो माल ये है, सोना, चांदी, जवाहिर, मोती और महीन कतानी और अरगवानी और रेशमी और खिरमसी कपड़े और हर तरह की खुशबूदार लकड़ियाँ और हाथी दांत की तरह तरह की चीज़ें और निहायत बेशकीमत लकड़ी और पीतल और लोहे और संगे मरमर की तरह तरह की चीज़ें और दारचीनी और मसाला और ऊद और इत्र और लुबान और मै और तेल और मैदा और गेहूँ और मवेशी और भेड़ें और घोड़े और गाड़ियाँ और गुलाम और आदमियों की जानें। अब तेरे दिल पसंद मेवे तेरे पास से दूर हो गए और सब लजीज और तोहफा चीज़ें तुझसे जाती रहीं, अब वो हरगिज़ हाथ ना आएंगी। इन चीज़ों के सौदागर जो उसके सबब से मालदार बन गए थे, उसके अजाब के खौफ से दूर खड़े हुए रोएंगे और गम करेंगे और कहेंगे, अफसोस अफसोस, वो बड़ा शहर जो महीन कतानी और अरगवानी और खिरमसी कपड़े पहने हुए और सोने और जवाहिर और मोतियों से आरास्ता था, घड़ी ही भर में उसकी इतनी बड़ी दौलत बर्बाद हो गई। और सब नाखुदा और जहाज़ के सब मुसाफिर और मल्हा और जितने समंदर का काम करते हैं, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो दूर खड़े हुए चिल्लाएंगे और कहेंगे, कौन सा शहर इस बड़े शहर की मानंद है, और अपने सरों पर खाक डालेंगे और रोते हुए और मातम करते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, अफसोस अफसोस, वो बड़ा शहर जिसकी दौलत से समुंदर के सब जहाज वाले दौलतमंद हो गए, घड़ी ही भर में उजड़ गया। ऐ आसमान और ऐ मुकद्दसों और रसूलों और नबियों,
اس پر خوشی کرو، کیونکہ خدا نے انصاف کر کے اس سے تمہارا بدلہ لے لیا۔ پھر ایک زور آور فرشتہ نے بڑی چکی کے پاٹ کی مانند ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر سمندر میں پھینک دیا کہ بابل کا بڑا شہر بھی اسی طرح زور سے گرایا جائے گا اور پھر کبھی اس کا پتہ نہ ملے گا، اور بربط نوازوں اور مطربوں اور بانسلی بجانے والوں اور نرسنگا پھونکنے والوں کی آواز پھر کبھی تجھ میں نہ سنائی دے گی، اور کسی پیشہ کا کاریگر تجھ میں پھر کبھی پایا نہ جائے گا، اور چکی کی آواز تجھ میں پھر کبھی نہ سنائی دے گی، اور چراغ کی روشنی تجھ میں پھر کبھی نہ چمکے گی، اور تجھ میں دلہے اور دلہن کی آواز پھر کبھی نہ سنائی دے گی، کیونکہ تیرے سوداگر زمین کے امیر تھے، اور تیری جادوگری سے سب قومیں گمراہ ہو گئیں، اور نبیوں اور مقدسوں اور زمین کے اور سب مقتولوں کا خون اس میں پایا گیا۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔